भगवान शिव को मनाने के लिए श्रावण मास में व्यक्ति को विशेषतः प्रयास करने चाहिए। श्रावण मास में शिव को मनाने से एक और सबसे बड़ा लाभ होता है, जो भी शिव जी को मनाने का प्रयास करते हैं, कुछ चीज़ों का अतिशीघ्र मनुष्य को, कई संकट ऐसे हैं जिनसे वो मुक्त हो सकता है। आज के युग में जो मनुष्य की सबसे बड़ी विपत्ति है या संकट है हमारी दृष्टि से, अब व्यक्ति इस बात की तरफ तो सोचता नहीं भगवान प्रसन्न हो जाएं, भगवान मिल जाएं या हमारा जीवन सफल हो। इस तरफ तो अगर 100 से आप मिलेंगे तो कोई 1 या 2 या 4, इससे ज़्यादा नहीं। मोस्टली जो सब लोगों की समस्या है आज के युग में वो है मनी, पैसा। और एक बात तो सत्य है कि नारायण से जल्दी, कृष्ण से जल्दी, राम से जल्दी, हालांकि लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं नहीं के, लेकिन शिव जी प्रसन्न हो तो इनसे पहले ये दे देते हैं लक्ष्मी। अकेली लक्ष्मी जी का तो पूजन आप करोगे नहीं, और नारायण तो नारायण है, वो कहेंगे ज़्यादा लक्ष्मी हमारे भक्त के पास जाने भी नहीं चाहिए। ज़्यादा लक्ष्मी जाती है तो हमारा भक्त जो है टेढ़ा बेढ़ा हो जाएगा, तो उससे कोई लाभ ठीक नहीं। लेकिन शंकर भगवान क्योंकि श्रावण मास में अपने, मैंने पहले ही बताया, जब भगवान विश्राम करने जाते हैं तो 4 महीने शिव जी संसार को संभालते। इसलिए श्रावण मास में विशेषतः शंकर भगवान की पूजा की जाती है। और शंकर भगवान का पूजन करने पर मनुष्य अगर धन की समस्या से जूझ रहा है और हृदय से अगर श्रावण के 4 सोमवार 5 सोमवार जितने भी आते हैं, कई बार 5 भी आते हैं, कई बार 4 भी आते हैं, इस बार 4 हैं, तो चारों सोमवार अगर शिव जी की पूजा मन से करे, कुछ अधिक उसको चढ़ाना नहीं। एक तो ध्यान रखे कि सोमवार के दिन सफेद वस्त्र पहनकर शिव जी की सेवा करें, पूजा करें। आसमानी भी पहन सकते हैं, सफेद भी पहन सकते हैं, और भी 2-3 कलर हैं, शिव कथा में मैं आपको बताता रहूंगा। आसमानी कलर पहन सकते हैं ऐसा बताएं, लेकिन मोस्टली सफेद, क्योंकि वो सफेद वस्त्र ही धारण करते हैं शंकर भगवान। सफेद वस्त्र पहनकर शिव जी का अभिषेक करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बेलपत्र उनको प्रिय है, और बेलपत्र सोमवार को हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए रविवार को ही, जैसे कल, हमको बेलपत्र ले लेने चाहिए, जितने भी आप चढ़ाना चाहें। बेलपत्र लेकर रविवार को शाम को, दोपहर को, वो सुबह चढ़ाए जा सकते हैं सोमवार में। बेलपत्र अधिक चढ़ाना चाहिए, जरूर चढ़ाना चाहिए, अवश्य चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र हमारे 3 जन्मों के पापों को नष्ट करता है। स्पर्श मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं बेलपत्र से। अच्छा, ये 3 पत्तों वाला बेलपत्र है, राइट? इसको कहते हैं बेलपत्र, 3 है इसमें। और शंकर भगवान त्रिनेत्रधारी है। वैसे बेलपत्र 4 का भी होता है, 5 का भी होता है, और अधिक का भी वर्णन किया गया। जितने अधिक वाले बेलपत्र आप चढ़ाओगे उतना ही ज्यादा पुण्य है इसका। अभी तो हमें 3 वाले ही मिल रहे हैं, तो 3 वाले ही चढ़ा रहे हैं, लेकिन जितने अधिक वाले मिल जाएं उतने चढ़ा दो, उतना ही ज्यादा पुण्य है। 3 नेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी महादेव पर जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो जैसे ही बेलपत्र चढ़ाने के लिए हम यूं करते हैं शिव जी पे, बेलपत्र का स्पर्श होते हमारे 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। पिछले 3 जन्म में आपने जो पाप किए होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। और आप श्रावण भर अगर हम, और आप जैसे आज भगवान की कृपा से अभी तक तो कोई ब्रेक लगी नहीं, आज 16वां दिन है, 16 दिन से अगर हम बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो 3-3 दिन लगाना, 3-3 जन्म, कितने जन्म निकल गए होंगे?
कितने? 40 गए। 48 जन्म के पाप नष्ट हो गए हमारे। अब तो जो हम अभी फिलहाल में कर रहे हैं वही चल रहे होंगे। और हम ये 41 दिन करेंगे तो 41 दिन का 3 गुना करो, 123। 123 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे 41 दिन कॉन्टिन्यूस भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से। कौन ऐसा दुनिया में जो आपसे गारंटी ले ले कि आपके 123 जन्मों के पाप नष्ट हो गए? और धिक्कार है ऐसे कलयुग के मनुष्य को। इतना सरल क्या लगता है बेलपत्र चढ़ाने? मुझे बताओ तो सही, क्या लगता है? लेकिन मनुष्य की मेंटलिटी देखो, सावन में भी पी के पड़ा होगा, उल्टा सीधा खा रहा होगा, और शिव जी को कही तो उल्टा सीधा बोल रहा, क्या तुम शिव जी करते रहते हो। यहां से जाने के बाद पाप न करो, के बाद पाप न करो तो तुम्हारा गुरु होने के नाते ये लिख के दे सकता हूं कि तुम यमराज के यहां नहीं जाओगे। तुम्हारा गुरु होने के नाते ये अधिकार है कि मैं लिख के दे दूं, आप यहां से जाके पाप मत करना, बस मेरी गारंटी। लेकिन 41 दिन तक वैसे जुड़ रहे हो जैसे मैंने कहा। हम और आप इन महत्वों को जान नहीं पाते हैं, ना समझी में अपना कीमती समय गंवाते हैं। हमें अपना अनमोल जीवन नहीं बिताना चाहिए। जितना भी ज़्यादा प्रयास हो सके मनुष्य ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। मनुष्य ही एक ऐसा प्रयास कर सकता है जो अपने कई जन्मों के पापों को नष्ट कर ले और इस जन्म में इतने पुण्य एकत्रित कर ले कि भगवान हमें फिर किसी और जन्म में न भेजें। और ये मनुष्य कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो कहूंगा मनुष्य ही एक ऐसा है जो कर सकता है, और तो कहां कोई करेगा। ये याद करना पड़ेगा, ये लंबी क्रिया है। श्रावण चल रहा है और श्रावण मास में हर दिन लोग चाहते हैं कि बिल्व पत्र मिले तो बाबा पे चढ़ाएं। एक और विशेष बात हम बता दें, जिस दिन विशेष दिन माना गया है सोमवार, उसी दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जिस दिन हम अधिकांश ये समझते हैं कि शिव जी पे हम बेलपत्र चढ़ाएंगे, सोमवार है, सीधे गए और बेलपत्र पे से बेलपत्र तोड़ लाए बेल वृक्ष से, तो शास्त्रों के अनुसार सोमवार को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सिर्फ सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए कि कब नहीं तोड़ना चाहिए, बोले लंबी लिस्ट है, सुन लो। लिस्ट लंबी है, सिर्फ सोमवार तक सीमित नहीं है। सुनो, चतुर्थी को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अष्टमी को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। नवमी को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। द्वादशी को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। चतुर्थी को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूर्णिमा को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और सोमवार को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बोलो भोले बाबा की जय। अब इससे भी कठिन बात एक और सुना देते हैं, दोपहर पीछे कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कई लोग तो ये कह रहे होंगे, अच्छा होता हम आपकी कथा ही ना सुनते। तो बुराई होता, अच्छा कहाँ होता? आप ये अपराध करते रहते, आपको जानकारी नहीं मिलती, आप करते पुण्य के लिए, मिलता आपको पाप। तो इसमें आप अच्छा क्या करते? जब जागो तब सवेरा। आज तुम्हें पता चला है तो नोट कर लो,
चतुर्थी को नहीं, अष्टमी को नहीं, नवमी को नहीं, द्वादशी को नहीं, चतुर्दशी को नहीं, अमावस्या को नहीं, पूर्णिमा को नहीं, संक्रांति को नहीं, सोमवार को नहीं, दोपहर पीछे कभी नहीं। नोट कर लो। अब बोले महाराज अगर इन दिनों में सेवा करनी हो बाबा की और बेलपत्र के बिना पूरी नहीं होती पूजा, तो फिर बेलपत्र न चढ़ाएं। चढ़ाएं क्यों नहीं चढ़ाएं? आपको बता दें, पुराणों में 6 महीने तक बेलपत्र अशुद्ध नहीं होता। आप जल छिड़क कर एक बेलपत्र दूसरे दिन भी इस्तेमाल कर सकते हो और वही पुण्य मिलेगा। अरे ये तो फिर भी कुछ भी नहीं। दूसरा अगर कोई मंदिर में बेलपत्र चढ़ा के चला गया है, अगर वो उसका बेलपत्र उठा के उसमें जल छिड़क के भी आप चढ़ा दोगे तो भी बाबा उसका पुण्य आपको देंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि विधान हमारा क्या। अब ऐसा नहीं, कई लोग तो बड़े बड़े कंजूसड़े महाराज, बेलपत्र के वृक्ष पे जाना नहीं है इसलिए मंदिर में चढ़ा होगा वही चढ़ा ना। अगर दिन है, मॉर्निंग का समय है, ला सकते हो, पास में व्यवस्था है तो जाओ लेके आओ। पहला क्रम वही श्रेष्ठ है। अब चतुर्दशी आ गई, अमावस्या आ गई, पूर्णिमा आ गई, सोमवार आ गया, द्वादशी आ गई, अगर ये कोई क्रम आ गया तो फिर आप पहले रखे हुए बेलपत्र का ही प्रयोग करें। अब बताइए, आपको नई नई जानकारी मिल रही है कि नहीं मिल रही? कथा कभी पुरानी नहीं होती, कथा हमेशा कन्हैया की तरह नूतन होती है।